जादुई ढाबा। एक गांव में सुनीता अपने दो बच्चों और पति सुरेश के साथ रहती थी। सुनीता का परिवार बहुत गरीब था। सुनीता का पति मजदूरी करता था और उसका घर उसके पति की मजदूरी से आए पैसों से चलता था। उन्हें एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से नसीब होती थी। सुरेश की माँ बहुत बीमार रहती थी। उनकी जिंदगी ऐसे तैसे ही चल रही थी। एक दिन अचानक उसका पति बीमार हो जाता है और पैसों की कमी होने के कारण उसको इलाज नहीं मिल पाता, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। सुरेश का एक भाई भी होता है जो बहुत मतलबी और चालाक आदमी है। उसका नाम श्याम होता है। उसने अपने भाई की मौत के बाद थोड़े दिन तो सुरेश के बच्चों और पत्नी और अपनी माँ का ख्याल रखने का दिखावा किया, और थोड़े दिन बाद श्याम अपनी माँ से सुरेश की खेती बाड़ी की जमीन धोखे से हथिया लेता है। जब सुरेश की माँ को इस बात का एहसास होता है तो वह रोते हुए कहती है, मैंने कैसा बेटा पैदा किया है जो धोखे से ही अपने भाई की ही जमीन को हथिया लिया। अब हमारा क्या होगा। सुनीता के ऊपर एकदम बहुत सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। वह बहुत परेशान रहने लगती है। वह सोचती है, मैंने तो कभी भी कोई काम किया ही नहीं, मुझे तो कोई काम आता ही नहीं। मैं अपने बच्चों और सास का ख्याल कैसे रखूंगी। भगवान ने ये अन्याय हमारे साथ ही क्यों किया। घर का एकमात्र सहारा दूर कर दिया। कुछ दिनों के बाद खाने का सामान जो थोड़ा बहुत पड़ा था वह भी खत्म हो गया। अब घर में खाने के लिए ना तो राशन था और ना ही राशन खरीदने के लिए पैसे। सुनीता ने अपनी सास से कहा, माँ जी, घर में जितना राशन था और जितने भी पैसे थे वो सारे खत्म हो गए। कुछ दिन तो बीत गए, पर अब आगे के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। थोड़े दिनों तक उन्होंने आस पड़ोस के लोगों के कारण गुजारा किया, पर धीरे धीरे लोगों ने भी उन्हें उनकी हालत पर छोड़ दिया। सुनीता अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, आज घर में थोड़ा सा ही राशन पड़ा है, जिससे आज का ही खाना बन सकता है और फिर कल से मुझे काम पर जाना पड़ेगा। मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं किसके सहारे तुम्हें छोड़कर जाऊंगी। तुम्हारी दादी का ख्याल कौन रखेगा। सुनीता अपने बच्चों और दादी को खाना दे देती है और थोड़ा सा खाना अपने लिए बचा कर रख लेती है। सुनीता घर के बाहर देखती है तो पाती है एक बुढ़िया उसके दरवाजे के बाहर खड़ी है। सुनीता अपने बिस्तर से उठती है और दरवाजे की ओर जाती हुई बुढ़िया से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप बहुत भूखी लग रही हैं। बुढ़िया, हाँ बेटी, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को तो हो तो दे दो। सुनीता, हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। सुनीता अंदर जाती है और जो खाना उसने अपने लिए बचाया था वो लाकर बुढ़िया को दे देती है। बुढ़िया, क्या हुआ बेटी, तुम बहुत परेशान लग रही हो। वो बुढ़िया को सारी कहानी बताती है। सुनीता, तो अब मैं क्या करूं। मैं अपने बच्चों को छोड़कर बाहर काम करने जा सकती हूँ और काम नहीं करूंगी तो घर कौन चलाएगा। बुढ़िया सुनीता से बोलती है, सुनीता, मेरे पास कुछ जादुई गोलियां हैं, तुम खाने का ढाबा क्यों नहीं लगाती। अगर तुम ये जादुई गोलियां खाने में डालोगी तो तुम्हारे खाने को खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगी। जब बुढ़िया सुनीता से बात कर रही थी तो वहां से श्याम गुजर रहा था। वो सारी बातें सुन लेता है लेकिन वो ध्यान नहीं देता। अगले दिन सुनीता अपने बच्चों और गांव वालों की मदद से एक छोटा सा ढाबा खोलती है और खाना बनाती है और बुढ़िया की दी हुई गोलियां उस खाने में डाल देती है। जब सब उसका खाना खाते हैं तो सब खाना खाकर अपनी उंगलियां चाटने लगते हैं। सब उसके खाने की तारीफ करने लगते हैं। वाह, क्या खाना बना है, खाकर मज़ा आ गया। ऐसे ही वह अपना खाना बनाती और बेचती। उसका काम चल गया था, उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। एक दिन उसके ढाबे के पास से शाम गुजरता है और कहता है, लगता है कि यह जादुई गोलियां कमाल की हैं। क्यों ना मैं भी वो गोलियां चुरा कर अपना ढाबा खोलूं। रात को शाम सुनीता के घर से जादुई गोलियों का पैकेट चुरा लेता है। सवेरे सुनीता देखती है जादुई गोलियों का पैकेट नहीं मिलता। वह बहुत परेशान हो जाती है। जब वह खिड़की के बाहर देखती है तो उसे वहीं बुढ़िया दिखती है। वो बुढ़िया के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। बुढ़िया, अरे वो कोई जादुई गोलियां नहीं थी, वो तो बस मैंने तुम्हारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक पैकेट तुम्हें दे दिया था। सुनीता ने कहा, शुक्रिया, अगर आप नहीं होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ। अगले दिन शाम भी अपना ढाबा खोलता है और खाना बनाकर बेचने लगता है। जब लोग उसका खाना खाते हैं सब खाना अपने मुंह से थूकने लगते हैं। छी छी छी, कितना गंदा खाना बना है।
तुमने मेरे मुंह का स्वाद ही खराब कर दिया। उसके बाद श्याम बुढ़िया के पास जाता है और उससे कहता है, ये क्या, तुम्हारी जादुई गोलियां तो काम ही नहीं करती। वो कहाँ जादुई हैं? वो जादुई हैं, पर वो अपना असर तब दिखाती हैं जब तुम सच्चे मन से खाना बनाओ। तुमने चोरी की और लालच के लिए गोलियों का पैकेट चुराया, इसलिए गोलियों ने अपना असर नहीं दिखाया। शाम, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे माफ़ कर दो। बुढ़िया, मेरे से नहीं, माफ़ी मांगनी है तो सुनीता से मांगो। फिर अगले दिन शाम सुनीता के घर जाकर उससे माफ़ी मांगता है और जो धन और ज़मीन उसने अपनी माँ से धोखे से हथिया ली थी, उसे वापस कर देता है। आप सबको यह कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, थैंक यू।